हे एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस, वायरवाइड्स, प्रायोन एंड लाइकेन के बारे में। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आया था, जो कि विटाकर ने दिया था, तो उसने इन चारों चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं किया। यानी कि उन जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें ये चारों में से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। और कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि वायरस, ये सारी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस नहीं थी। तो हम लोग इसको अलग से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसीलिए पढ़ते हैं, ताकि ये क्या है और इसकी फीचर्स क्या हैं वो सब जान सकें। देखो, तो ऑल ऑफ अस हु सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस, ठीक है। जिन लोगों को भी कॉमन कोल्ड वगैरह, फ्लू वगैरह हुआ है, तो उन लोग मतलब वायरस का क्या इफेक्ट है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वायरस जो होता है डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वायरस को क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म डैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग ये सोचें कि जो वही ऑर्गेनिज्म लिविंग है जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो वायरस लिविंग नहीं है, ठीक है। वायरस जो होता है वो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ खास बातें पाई जाती हैं, जैसे कि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो कि पाया जाता है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल के बाहर में पाया जाता है। तो ये हमारा एक टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो आप इसको एक बार इसका फिगर अच्छे से देख लेना, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन आता है। और ना तो दिस वन इज बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज का भी ये फिगर है, आप इसको भी एक बार डिटेल में देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि किलिंग द होस्ट वायरस। हाँ, क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, तो ऑफकोर्स वायरस नॉन लिविंग होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। वायरस मीन्स वेनम। देखो बच्चों, यहाँ पे चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT। वायरस जो होता है वो ये तो है कि ये पॉइजनस फ्लूइड होता है, लेकिन आइवन वोस्की ने रिकॉग्नाइज किया कुछ ऐसे माइक्रोब जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज टोबैको में दे वेयर फाउंड स्मॉलर बैक्टीरिया से, मतलब छोटे होते हैं जो कि पास कर जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेट के। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेट क्या होता है? एक छलनी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैक्टीरिया को छान सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेज़रिंकिया था, मतलब एक साइंटिस्ट थे बेज़रिंकिया, उन्होंने बताया कि that the extract of the infected plant of tobacco could causes infection in the healthy plant and name the new pathogen virus. Important है देखो बच्चों। and call the fluid as a contagium vivum fluid, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। देखो बच्चों, जो पुराना वाला NCERT था तो उसमें कहा गया था कि जो वायरस होते हैं, वायरस टर्म किसी और ने दिया था, लेकिन जो नई वाली NCERT आई है तो नई वाली NCERT के अकॉर्डिंग जो वायरस टर्म है वो किसने दिया है? तो ऑफकोर्स बच्चों बेज़रिंकिया ने दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो स्टेनले हैं, WM स्टेनले, उन्होंने बताया कि जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल होते हैं ये। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि दे आर इनर्ट आउटसाइड। जो वायरसेस होते हैं वो बॉडी के बाहर अगर रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, तो वो इनर्ट रहेंगे। और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट का भी टाइप होता है ऑब्लिगेट और मतलब एक स्पेसिफिक होता है। तो वो आई होप आप लोग समझते होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन या तो DNA रहेगा नहीं तो RNA रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। ये प्रॉब्लम है वायरस के अंदर, या तो DNA रहेगा नहीं तो RNA रहेगा। नो वायरस कंटेन बोथ DNA और RNA, वही चीज़ लिखा हुआ है। ए वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस।
मतलब जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन उसका बॉडी होता है, और लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो प्लांट को के अंदर जो वायरसेस पाए जाते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उसके अंदर सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है, क्या बातें यहाँ से निकल के सामने आई? तो देखो बच्चों, बातें ये निकल के सामने आई कि जो प्लांट के अंदर जो वायरस इन्फेक्शन करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए रहेंगे, और उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल तीनों चीज़ हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, जो वायरस इन्फेक्ट करेगा उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन कोड पाया जाता है बैक्टीरिया के मतलब वायरस के अंदर, उसको हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वायरस होता है बहुत तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि मप्स हुआ, स्मॉल पॉक्स, हॉप्स, इन्फ्लुएंजा वगैरह। एड्स जो हमारे बहुत ज़्यादा मतलब आपने नाम सुना होगा एड्स के बारे में, वो भी वायरस की वजह से ही होता है। और प्लांट के केस में सिम्टम्स कैन भी मोज़ैक फॉर्मेशन हुआ, लीफ रॉडिंग हुआ, कर्लिंग हुआ, येल्लोइंग और वेन क्लियरिंग और ड्वार्फिंग, ये स्टंट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब के सब वायरस की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं कि वायरवैट्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो वायरवैट्स होते हैं वो सबसे पहले किसने 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि छोटा होता है, वायरस से भी छोटा होता है। यानी कि जो वायरवैट्स होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काउज करता है। इसके अलावा इसकी खास बात ये है कि ये फ्री आरएनए इसके अंदर होता है, इसके अंदर प्रोटीन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये ख़ास बात है, इसलिए इसका नाम वायरवैट्स दिया गया। और आरएनए ऑफ वायरवैट्स वाज ऑफ, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, वायरवैट्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लोअर होता है कंपेयर टू वायरस। इसके अलावा एक है छोटा सा टर्म प्रायोन, आपने नाम सुना होगा। प्रायोन क्या है? तो जो प्रायोन होता है वो एक मॉडर्न मेडिसिन, इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological disease are found to be transmitted by an agent, जिसको हम लोग, ये ना सिंपल वर्ड में मैं ये बोलूँ कि फोल्डेड प्रोटीन होता है जो कि इन्फेक्शन काउज करता है, उसी को प्रायोन बोलते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू, ये जो मतलब इसका जो साइज़ होता है वायरस के ही लगभग इक्वल होता है, इसको हम लोग प्रायोन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, प्रायोन की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसको हम लोग कॉमनली मैड काउ डिजीज़ के नाम से जानते हैं, कैटल के अंदर होता है। और इसका जो एनालॉग है जो ह्यूमन के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सियर जैबोग डिजीज़। ठीक है, तो आपने सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि नाम से क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड लास्ट इज लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन सिम्बायोसिस एसोसिएशन करता है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्या है वो जब हम लोग आगे चल के आगे वाले टॉपिक्स में हम बताएंगे कि सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्या होता है। तो लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि म्यूचुअली यूजफुल होता है दोनों के लिए। एल्गी और फंजाई के बीच में ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, और जिसमें एल्गी पार्टनर जो होता है वो, जिसको हम लोग फाइकोबायोन्स बोलते हैं, और जो फंजाई का जो पार्टनर होता है उसको हम लोग माइकोबायोन्स बोलते हैं। ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों चीज़, ऑफकोर्स दोनों चीज़ होते हैं। जो फाइकोबायोन्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होता है, माइकोबायोन्स हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। एल्गी प्रिपेयर करता है फूड, फंजाई के लिए एल्गी खाना बनाता है, जबकि जो फंजाई होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है,
ऑब्जर्व करता है मिनरल न्यूट्रिशन को, वाटर फॉर पार्टनर। इसके अलावा सो क्लोज टू देयर एसोसिएशन इफ़ डैट इफ़ वन सा लाइकेन, अगर किसी ने लाइकोन को देखा है तो वन कुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है कि लाइकेन्स जहाँ पे भी रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करते हैं। तो अगला ये था हमारा पार्ट 7 वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।